सम्राट विक्रमादित्य, जिनकी तलवार की धार से पर्वत भी चिढ़ जाते थे, जिनकी युद्ध नीति से दुश्मनों की रगों में लहू तक जम जाता था, उनके शासन में समस्त आर्यावर्त की सीमाएं सुरक्षित थीं। किंतु नियति ने एक ऐसी अग्नि परीक्षा रच दी जो इतिहास में अमर हो गई। एक रात राजसभा में एक दिव्य पुरुष का आगमन हुआ। उसकी आंखों में भविष्य की ज्वाला थी और उसकी वाणी में तूफान। हे सम्राट, एक अजेय योद्धा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, जिसका न जन्म जिहाद है न मृत्यु। यदि उसे नहीं रोका गया तो समस्त आर्यावर्त राख बन जाएगा। विक्रमादित्य की आंखों में चपलता कौन थी। यदि यह योद्धा अजेय है तो आज हम असंभव को संभव करेंगे। रणभेरी बजाओ, आज युद्ध होगा। सीमाओं पर दुर्ग नष्ट होने लगे। एक के बाद एक सम्राट के वीर सेनानी परास्त हो रहे थे। शत्रु की तलवार वज्र के समान गिरती और उसकी चाल वायु से भी तीव्र थी। विक्रमादित्य ने अंतिम आह्वान किया, आज आर्यावर्त का भाग्य तय होगा। यदि यह योद्धा अमर है तो मेरी तलवार उसे मृत्यु का स्वाद चखाएगी। महान युद्ध छिड़ा, धरती कांप उठी। विक्रमादित्य और वह रहस्यमयी योद्धा आमने सामने थे। बिजली की गति से तलवारें टकराईं। हर प्रहार एक महाकाव्य रच रहा था, किंतु सम्राट के हर वार से वह योद्धा अडिग खड़ा रहा। उसकी आंखों में अनंत पीड़ा थी, मानो वह युगों से एक युद्ध स्वयं से भी लड़ रहा हो। अंततः विक्रमादित्य की तलवार ने उस योद्धा का मुखौटा चीर दिया और जो उन्होंने देखा उससे संपूर्ण सेना स्तब्ध रह गई। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य का पुत्र, जो महाभारत के युद्ध के बाद से भगवान कृष्ण के श्राप के कारण अमर होकर धरती पर भटक रहा था। अश्वत्थामा की आंखों में पहली बार आशा की झलक दिखाई दी। विक्रमादित्य, तुम पहले सम्राट हो जिन्होंने मेरी तलवार से नहीं, मेरी पीड़ा से युद्ध किया है। क्या तुम मुझे शाश्वत यातना से मुक्ति दिला सकते हो? तुम्हारा श्राप तलवार से नहीं, केवल आत्मशुद्धि से मिट सकता है। जाओ, तपस्या करो। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी, योद्धा को शांति नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा मौन खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अरण्य की ओर बढ़ गया। रणभूमि में शंखध्वनि गूंज उठी। विक्रमादित्य ने तलवार से नहीं, धर्म और बुद्धि से वह युद्ध जीता जिसे असंभव कहा जाता था।